मिनिमम टाइम हम कैसे निकालते हैं? मिनिमम टाइम क्या होता है? मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम मिनिमम टाइम, ठीक है। ये क्या होता है? यह नदी है, किसी एंगल थीटा पे ऐसे बी बी आर मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है? बी बी आर कॉस थीटा। ये क्या होता है? बी बी आर साइन थीटा। रिजोल्यूशन दे तो हम टाइम कैसे निकालते हैं? अगर ये डी होता है तो, ये डी होता है तो टाइम बराबर क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल स्पीड, बी बी आर कॉस थीटा। वर्टिकल स्पीड कितना है? ये वर्टिकल है, ठीक है। बी बी आर कॉस थीटा ये कितना होता है? ये बी आर होता है। अब टाइम मिनिमम निकालना है तो टाइम मिनिमम कैसे आएगा? डी तो चेंज होगा नहीं, ये कांस्टेंट है। ये डी है, चौड़ाई इसकी डी है तो कांस्टेंट है। नदी की चौड़ाई है तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ बोथ विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। चेंज होगा सिर्फ थीटा, और जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तभी टी मिनिमम होगा। यहाँ पे मैक्सिमम रखेंगे टी मिनिमम आएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ मैक्सिमम रखेंगे टी मिनिमम आ जाएगा। तो कॉस थीटा मैक्सिमम, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा बराबर 0 हो। थीटा बराबर यहाँ कॉस 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो टी मिनिमम कब आएगा? डी अपान बी बी आर। कॉस 0 रख दिया, कॉस 0 की वैल्यू 1, टी मिनिमम आ गया डी अपान बी बी आर। अच्छा, अब ड्रिफ्ट क्या होगा? एक्स बराबर, मान लो इधर कहीं ड्रिफ्ट हो रहा है तो एक्स बराबर ड्रिफ्ट क्या होगा? ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टल स्पीड बी आर है, टाइम, टाइम क्या है? टाइम मिनिमम डी अपान बी बी आर। ये आ जाएगा, ड्रिफ्ट आ जाएगा बी बी आर। इससे हमें यह समझ में आया है, इससे बी बी आर से जैसे ही हम कॉस थीटा 0 रखे, हमें एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ जैसे हम कॉस 0 रखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं अभी, कॉस जैसे 0 रखेंगे, यहाँ पे कॉस 0 रखेंगे तो ये बी बी आर क्या इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कॉस 0 रखने पे सिर्फ बी बी आर बचेगा, बी बी आर इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें इस समझ में आया कि जैसे ही टाइम मिनिमम बोला क्वेश्चन में, हमें तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, बोले तो बी बी आर परपेंडिकुलर किसके होगा? वेलोसिटी ऑफ रिवर के। टाइम मिनिमम जैसे ही क्वेश्चन में बोला, वेलोसिटी ऑफ रिवर परपेंडिकुलर किसके है? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, 90 डिग्री पे हैं। और हमें बी भी निकालना होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, बी भी आ जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट इसका बी भी होता है ये। तो बी भी निकालना होगा तो इसका रूट में बी बी आर का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी आर का स्क्वायर कर देंगे, हमें बी भी आ जाएगा। क्यों? इसका रिजल्टेंट यही होता है, ठीक, ये आ जाएगा। ऐसे निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन इस पे करा देते हैं, टाइम मिनिमम पे देख लो। टाइम मिनिमम पे एक क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इधर की तरफ ये वेलोसिटी ऑफ रिवर दी हुई है 3 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। फिर से क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है? एक रिवर है 3 किलोमीटर प्रति आवर से इधर की तरफ दौड़ मतलब फ्लो कर रही है, ठीक है। 3 किलोमीटर आवर से इधर की तरफ गति कर रही है, ठीक है। एक बोटमैन है, कम से कम टाइम में अपनी दूरी कवर करना चाहता है, कम से कम टाइम में ए से बी पहुंचना चाहता है, ए से बी पहुंचना चाहता है कम से कम टाइम में, ठीक है। वो 5 किलोमीटर, मान लो 5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, तो कम से कम टाइम के लिए उसकी ड्रिफ्ट क्या होगी या बी बी क्या होगा, ठीक है। जैसे ही कम से कम टाइम पूछा तो हमें समझ में आ गया ये परपेंडिकुलर किसके है? बी बी आर परपेंडिकुलर किसके है? इसके 3 के। तो ये बी बी आर कितना दिया है? 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ ये दोनों परपेंडिकुलर, तो ये बी बी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25, 25 5 30 4 34 रूट 34। यह क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। टाइम, इसका टाइम मिनिमम कैसे निकालेंगे? टाइम मिनिमम डी अपान बी बी आर,
तो डी अपान बी बी आर बोलो 2/5। ड्रिफ्ट कैसे निकालेंगे? ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सी ले लेंगे? हॉरिजॉन्टल इंटू टाइम 2/5। ये आ गया। क्वेश्चन में जैसे टाइम मिनिमम बोला आपको समझ में आ जाना चाहिए ये वाला इसके परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ रिवर, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम करते हैं, तो ऐसे निकाल लेंगे सब। ठीक है, अब देखते हैं मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है। मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम टाइप 1, इसमें 2 टाइप होते हैं आप। टाइप 1, जब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ रिवर, तब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? पहले ये पढ़ते हैं। ठीक है, जब बी बी आर ग्रेटर देन हो बी आर से, जब बी बी आर ग्रेटर देन हो किससे? बी बी आर से, बी आर से। बोलो तो ये नदी है, ठीक, ये नदी है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बोलो तो, मिनिमम बोलो डिस्टेंस बोलो तो ड्रिफ्ट 0 होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, ड्रिफ्ट 0 होनी चाहिए। बोलो तो अगर ये इधर की तरफ बी बी आर है, ये थीटा है, तो ये क्या होता है? बी बी आर साइन थीटा। ये क्या होता है? बी बी और कॉस थीटा। ठीक, मिनिमम कब होगा? मिनिमम का ये वेलोसिटी ऑफ क्या होती है? रिवर। मिनिमम कब होगा? आप खुद सोचो। मिनिमम तभी होगा अगर ये ज़्यादा रहेगा इससे तो ड्रिफ्ट करा देगा यहाँ कहीं, अगर ये ज़्यादा रहेगा इससे तो ड्रिफ्ट करा देगा यहाँ कहीं इस साइड में। इतना तो समझ में आता है। लेकिन मिनिमम दूरी क्रॉस करने में, मिनिमम दूरी कम से कम दूरी में वो क्रॉस कर ले जाए। मिनिमम दूरी का मतलब क्या कि कम से कम दूरी में वो क्रॉस कर ले जाए रिवर को। तो कम से कम दूरी क्या होगी? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ बोल तो ड्रिफ्ट 0 हो। यहाँ से चले यहाँ पहुँच जाए, अगर यहाँ पहुँचेगा तब भी ज़्यादा दूरी चलेगा, यहाँ पहुँचेगा तब भी ज़्यादा दूरी। यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा तो कम दूरी होगी। और जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा कब? जब ये इस वाले को काट दे या ये इसके बराबर हो या इसके बराबर हो। समझ रहे हैं ना? ये इसके बराबर हो या इसके बराबर हो। अगर ये 2 हो तो ये 2 हो, अगर ये 3 हो तो ये 3 हो, तब तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। ठीक है, तभी मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो तो बोलो तो बी बी आर साइन थीटा किसके बराबर हो? बी आर के, तभी ये यहाँ पे पहुँचेगा, नहीं तो नहीं पहुँच पाएगा। ए से बी पे तभी पहुँचेगा। तो साइन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आर अपान बी बी आर। ये बी आर जब ग्रेटर देन होगा बी आर से तभी यहाँ पहुँच पाएगा। एक बात और याद ध्यान रखो, आप समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ। बी बी आर जब ग्रेटर होगा बी आर से, बोलो तो इसकी वैल्यू कम से कम इससे ज़्यादा हो। कम से कम कंडीशन क्या है? इससे ज़्यादा हो, तभी ये यहाँ पे पहुँच पाएगा। जैसे ही थोड़ा सी भी इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा हो ये ड्रिफ्ट कर देगा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर क्या आता है? बी आर अपान बी बी आर जब ये हो। दूसरा कंडीशन क्या होता है? अब क्वेश्चन देखो दूसरा, दोनों पे एक एक क्वेश्चन हम करा देंगे। पहले का दूसरा टाइप देख लो। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2, टाइप 2 क्या होता है? वही चीज, बी आर इस बार ग्रेटर हो बी बी आर से, तो आप देखो क्या होगा। आप खुद देखो, ये थीटा मान लो, ठीक है, ये बी बी आर है, बी बी आर है, ठीक, ये बी आर है। अगर ये बड़ा है इससे तो इसको ड्रिफ्ट करा देगा। बोले तो नदी की जो धारा है, जो स्ट्रीम है, जो फ्लो है, अगर इससे ज़्यादा हुई तो इसको यहाँ नहीं पहुँचने देगी, इसको कहीं ला के यहाँ पटक देगी, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा। कम से कम ड्रिफ्ट होगा, लेकिन होगा। इसकी स्पीड अगर इससे ज़्यादा है तो ड्रिफ्ट कर देगा। हमने माना यहाँ कहीं इसको एक्स पे ला के पटक दिया, ये मान लिया डी है, ये डी है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस
डी का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, ये वाली इसके बराबर है, ठीक, और ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय लगा, ये आ गया, ठीक, ये समझ में आया। अब एक्स मिनिमम के लिए डी तो जीरो हो नहीं सकता, डी की चौड़ाई है वो भाई कांस्टेंट है, वो जीरो हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर ही मिनिमम करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर ही जीरो करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज का हम इक्वेशन निकाले थे क्या, ड्रिफ्ट के लिए निकाले थे, इसके लिए ड्रिफ्ट के लिए निकाले थे क्या, आप स्टार्टिंग में देखो तो हमने निकाला था कि स्पीड इनटू टाइम होता है, ड्रिफ्ट प्रवाह स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या होता है, हमने निकाला था बी आर माइनस का बी आर साइन थीटा इंटू डी अपान बी आर कॉस थीटा, ये हमने निकाला था, ये हमने निकाला था, ठीक है, ये वाला चीज हमने निकाला था ड्रिफ्ट, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें ना ये चेंज, हमने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये वाले डी अपान बी आर कॉस थीटा को इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, डी अपान बी आर डी अपान बी आर कॉस थीटा माइनस का वी आर है, ये वी आर है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डी अपान साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हमने कुछ नहीं किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बी आर कट गया, टेन थीटा आ गया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आ गया, ठीक है। इसको हम इधर बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इधर बता रहे हैं, तो देखो अब क्या होगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ये एक्स जो है फंक्शन है थीटा का, थीटा ही चेंज हो रहा है, थीटा ही वेरिएबल है, ये ना ये चेंज हो रहा है, ना ये चेंज हो रहा है, ना ये चेंज हो रहा है, सिर्फ थीटा ही चेंज हो रहा है। तो एक्स के थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स अपान डी थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा, वी आर अपान वी आर तो कांस्टेंट है, वो इसी पड़े रहेंगे, कॉस थीटा ऊपर जाएगा सेक थीटा, कॉस थीटा जब ऊपर जाएगा सेक थीटा के डिफ्रेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वी आर बराबर वी आर डी अपान बी आर सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस का क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो डी इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर जीरो के, ये बराबर जो एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी तो जीरो हो नहीं सकता है, इसको जीरो करना पड़ेगा, तो जीरो के, ठीक। अब देखो सेक यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ टेन थीटा बचेगा, ये वाली वैल्यू बचेगी, यहाँ क्या बचेगा, डी सेक थीटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो सेक थीटा जीरो हो जाएगा, तो हमने लिख दिया सेक थीटा कॉमन लेने पे बी आर डी अपान बी आर, ठीक है, बी आर सेक थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, टेन थीटा माइनस का यहाँ से सेक थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा, डी सेक थीटा, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, सेक थीटा कॉमन लिया तो सेक थीटा खत्म हो गया, यहाँ सेक थीटा बचा, यहाँ सेक थीटा खत्म हो गया, ठीक है, सेक थीटा खत्म होने का मतलब जीरो हो गया, जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो हो गया, ठीक है। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा बोले तो कॉस थीटा नीचे जब ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा फिर कॉमन लेंगे सेक थीटा जीरो हो जाएगा, समझ में आया। साइन थीटा अपान कॉस थीटा ऊपर जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा इधर आ जाए, साइन थीटा इंटू सेक थीटा इधर आएगा, इधर क्या है डी सेक थीटा, तो फिर से सेक थीटा कॉमन लेंगे, सेक थीटा बोले तो कॉमन का मतलब क्या है, उधर भेज देंगे, या देख लो ऐसे किया वी, ये देखो डी इधर भी है डी इधर भी है, कॉमन लेंगे जीरो हो जाएगा, डी भी खत्म हो जाएगा, वी आर साइन थीटा बराबर 1, ये कैसे आया, ध्यान से समझो ध्यान से, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा नीचे गया ऊपर आया तो सेक थीटा बन गया, तो साइन थीटा इंटू सेक थीटा, और डी ये सेक थीटा उधर गया तो सेक थीटा इधर जो था सेक से कट गया, ठीक है, साइन थीटा बराबर 1 बचा, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया, देखो वी आर अपान
वी आर। और वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे आया था वी आर अपान बी बी आर, तो दोनों में अलग अलग आ रहा है, ठीक है, दोनों में अलग अलग आ रहा है। देखो पहले वाले में, दोनों वाले में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो पहले वाले में क्या आया था, टाइप 1 में आया था, टाइप 1 में आया था साइन थीटा बराबर बी आर अपान बी बी आर, बी बी आर। और टाइप 2 में क्या आया है, टाइप 2 में क्या है, साइन थीटा बराबर, जब क्या हो, टाइप 1 में क्या था, जब बी बी आर ग्रेटर देन हो बी आर से, और टाइप 2 में क्या है, जब वी आर ग्रेटर हो तो बी बी आर से, तो क्या होगा, तो वी बी आर यहाँ आ जाएगा अपान वी आर। ये देखो दोनों में उल्टा आ रहा है, तो इस फार्मूले को याद करने का तरीका क्या है, छोटे वाले की स्पीड अपान बड़े वाले की स्पीड। साइन थीटा बराबर कैसे याद करेंगे, छोटे वाले की स्पीड छोटे वाले की स्पीड के वेग अपान बड़े वाले का वेग, बड़े वाले का वेग, ठीक, छोटे वाले का वेग या स्मॉल वेलोसिटी अपान बिग वेलोसिटी, ठीक है। ये इसका याद करने का तरीका। अब देखो टाइप 1 टाइप 2 पे हम न्यूमेरिकल कराते हैं, कैसे कराते हैं, कैसे आता है न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन टाइप 1 पे देखो, टाइप 1 पे जब बी बी आर ग्रेटर देन हो बी आर से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक बोटमैन है, अपनी बोट को, ये चौड़ाई दी है इसकी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चौड़ाई दी है। एक बोटमैन है, अपनी बोट को इधर की तरफ 5 किलोमीटर प्रति आवर से कम दूरी, क्वेश्चन सुनो, एक बोटमैन है 5 किलोमीटर प्रति आवर से कम दूरी टी बराबर, कम से कम दूरी टी बराबर 15 मिनट में पूरी कर लेता है। जैसे ही कम से कम दूरी टी बराबर 15 मिनट में पूरी कर लेता है, ठीक है, 15 मिनट में पूरी कर लेता है। वेलोसिटी ऑफ रिवर दी है हमें, वेलोसिटी ऑफ रिवर दी है हमें, दी नहीं, ये निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें निकालना है, इधर की तरफ वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें निकालना है, क्या होगी, ठीक। ये चीज़ दी है हमें, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, कम से कम बोला, ठीक है, कम से कम बोला है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, पहले वाले टाइप पे करा रहा हूँ, टाइप 1 पे, टाइप 1 पे जब बी बी आर ग्रेटर देन हो बी आर से, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बी आर अपान वी बी आर। अब पूछा क्या हमसे, बी आर पूछा है, बी बी आर पता है 5 है, लेकिन एंगल पे है किसी, हमने मान लिया एंगल थीटा है, ठीक, बी बी आर, ठीक है, ठीक। अब देखो टाइम बराबर क्या होता है, अगर ये थीटा है तो टाइम बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा बी बी और कॉस थीटा, बी बी आर बोले तो 5 दिया है यहाँ, तो 5 कॉस थीटा, तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस अपान वर्टिकल स्पीड, तो 1 अपान वर्टिकल स्पीड कॉस थीटा, हमें नहीं पता वर्टिकल स्पीड बोले तो। अच्छा यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, 15 मिनट दिया है, तो इसको घंटे में चेंज करेंगे तो कितना होगा, टी बराबर 1/4 हो जाएगा, 60 से गुणा मल्टी आ रहा है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा। तो टाइम बराबर क्या होगा, टाइम बराबर टी बराबर 1 अपान बी 5 कॉस थीटा, तो यहाँ से टी की वैल्यू रख देंगे 1/4, 1/4 1/5 कॉस थीटा बराबर 1/5 कॉस थीटा, ठीक। 5 आया तो 4/5 का मतलब क्या होगा, थीटा बराबर 37
डिग्री। जैसे ही 37 आया साइन 37 हमें पता चल गया, साइन 37 बोलो तो 3/4, अरे 3/5, 3/5 साइन 37 की जगह 3/5 रखा, 3/5 बराबर बी आर अपान बी बी आर। बी आर हमें निकालना है, बी बी आर की 5 दिया तो बी आर बी बी आर की जगह 5 रख दिया, तो 5 तिया 15, तो 5 से पाट गया, बी आर बराबर 3 आ गया। ठीक है, ठीक, ये होता है। दूसरा क्या है, टाइप 2 हमने क्या बताया, टाइप 2 हमने क्या बताया, टाइप 2 क्या बताया था, जब बी आर ग्रेटर देन हो बी बी आर, तो साइन थीटा क्या आया था, साइन थीटा आया था बी बी आर अपान बी आर। इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखो एक नदी है, ऐसे बह रही है 3 किलोमीटर प्रति आवर से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया है 5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अब देखो ड्रिफ्ट, ध्यान से देखो, इससे ज़्यादा है ये, ड्रिफ्ट करा देगा इसको, आप समझो इस बात को, ड्रिफ्ट इधर कहीं करा देगा, क्यों, इसके ज़्यादा है ये, वी बी आर से ज़्यादा है ये। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, छोटा वाला अपान बड़ा वाला, छोटा वाला अपान बड़ा वाला, 3/5 बोले तो थीटा बराबर 37, ये आ गया 37। ठीक, जैसे ये 37 आया, ये हमें पता चल गया 4 होता है, ये 5 होता है, ये 3 होता है, 3 4 5, तो 3 इंटू कॉस 37, कॉस 34/5, इधर कितना आएगा, ये होगा 5। ठीक है, इधर कितना होगा, 3 इंटू 3/5, तो 9/5। ध्यान से देखो, 4 कॉस 37 क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बोलो तो 4/5, 4/5 होता है, तो 4/5, 4/5 इंटू 3, ये 3 दिया है, हमने 37 की वैल्यू यहाँ से निकाली, 3/5, थीटा बराबर 37, थीटा बराबर 37 बोले तो कॉस 37, वी आर इंटू कॉस 37, कॉस 37 बोलो 4/5, बी आर बोलो तो 3 इंटू 4 इंटू 3/5, कॉस साइन 37 3/5, तो 3/5, यह आ गया 9/5। अच्छा, ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा, इधर इधर दो, जो भी मिनिमम ड्रिफ्ट, कम से कम ड्रिफ्ट होगा किसकी वजह से होगा, कम से कम ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा, 5 माइनस 9/5, 5 माइनस 9/5, ये वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी होगी, इसके वजह से कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा, तो कितना आएगा 16/5, ये इधर टोटल कितना आ गया 16/5, 16/5। ठीक, इधर कितना आ गया 12/5, तो ये कैसा बना, ऐसा बना, ये 16/5, ये 12/5। ठीक, अब कुछ भी निकालना निकाल लो ना आप, अगर इसकी हमने माना ये 1 किलोमीटर है चौड़ाई इसकी, तो टाइम क्या होगा, टाइम देख लो, इधर की तरफ 12/5, तो ये वाला 1 वर्टिकल डिस्टेंस अपान वर्टिकल स्पीड, 12/5, 12/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा 5/12। ड्रिफ्ट कितना होगा, हमने माना इसे कम से कम ड्रिफ्ट कितना होगा, x है, हमने मान लिया x, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कौन सी लेंगे, हॉरिजॉन्टल, 16/5, इसके वजह से ड्रिफ्ट हुआ है, इतना इतना जो ड्रिफ्ट हुआ है कम से कम इसके वजह से हुआ है। और टाइम ले लो, तो x बराबर 16/5 इंटू टाइम कितना आया है 5/12, 5/12, 5 से 5 कट गया, 16/5 बोले तो 4/3, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, ये है वी बी, इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका, बोलो तो किसका, 12/5 अपान 16, बी बी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इधर देख लो, बी बी देख लो, वेलोसिटी ऑफ बोट, बोलो तो 12/5, 3 चौका 12/5, 12/5 का स्क्वायर कर दो प्लस 16/5 का स्क्वायर कर दो, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट। तो 144, 16 16 256, 144, 200, 400, 144 और 256, 144 प्लस 256 अपान 25, ये रूट में, तो कितना 6 4 10, 5 4 9 10, बोलो तो 400, 400 का वर्गमूल 20, 20 और 25 का 5, तो 20/5, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट। टाइप 2 था, तो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, तो साइन थीटा आपको क्या याद रखना है, छोटा वाला अपान बड़ा वाला।
ठीक है, छोटा वाला अपान बड़ा वाला, बस। ड्रिफ्ट हमें देखना है कि इधर कर रहा है, इधर वाला ज़्यादा रहेगा, बी आर ज़्यादा रहेगा तो इधर करेगा। इधर अगर इधर घूमना चाहता है तो ये ड्रिफ्ट इसका इधर होगा। अगर बी आर बड़ा होगा तो ये ड्रिफ्ट इधर करा देगा, बी आर बड़ा होगा बी आर से तो इधर ड्रिफ्ट करा देगा, जीरो हो जाएगी ड्रिफ्ट। और इधर अगर बी आर छोटा हुआ बी आर से तो कम से कम ड्रिफ्ट तो कराएगा ही कराएगा। किसके वजह से, किस वेलोसिटी, 16/5 की वजह से ये कुछ ना कुछ इतना डिस्टेंस, तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे 16/5 इंटू टाइम, वो निकाल लिया। बी भी निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ बोट, इन दोनों का रिजल्टेंट। इसका और इसका स्क्वायर कर दो रूट में, जो आएगा 5/20/5 आ गया। ठीक हो गया। तो ये था, ऐसे हम निकालते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए चैप्टर में, काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे आपको, मज़ा आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।